आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक मैच्योर और राइपेंड ओवरी फ्रूट होता है जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, लेकिन अगर फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बने ओवरी से तो इस तरह के फ्रूट को हम क्या कहेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं या एंजियोस्पर्म्स, उनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है उसे हम फ्लावर कहते हैं। और फ्लावर के अंदर मेनली 4 वर्ल्स होती हैं, जिसमें से जो फीमेल रिप्रोडक्शन की वर्ल होती है उसे हम गाइनोशियम का नाम देते हैं। और ये जो गाइनोशियम होता है इसके अंदर कार्पल या पिस्टल प्रेजेंट होते हैं जो फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। मेनली इनमें 3 पार्ट्स होते हैं। ऊपर की तरफ स्टिग्मा होता है जिसके ऊपर पोलन ग्रेन्स गिरती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। इसके बाद जो बीच में इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है जो स्टिग्मा को उसके बेसल पार्ट से अटैच करता है उसको हम स्टाइल कहते हैं। और कार्पल का जो नीचे का बेसल पोर्शन है जो थोड़ा स्वोलन होता है इसे हम ओवरी कहते हैं। और इसी ओवरी के अंदर जो एग्स है, फीमेल गैमीट है, वो अरेंज रहते हैं, यानी हमारे ओव्यूल्स। तो फर्टिलाइजेशन के बाद यही जो ओवरी होता है हमारे कार्पल का, ये फ्रूट में बदल जाता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि अगर बिना फर्टिलाइजेशन के ही ओवरी फ्रूट में डेवलप कर जाए तो इस तरह के फ्रूट को हम क्या कहते हैं। इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। इसका हमारे पास सबसे कॉमन एग्जाम्पल बनाना रहता है। ये वो फ्रूट्स होते हैं जिनका ओवरी बिना फर्टिलाइजेशन के, यानी बिना मेल और फीमेल गैमीट के यूनियन के ही फ्रूट बना देता है। और इस तरह के फ्रूट्स हम देखेंगे क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है ओव्यूल्स की, इसीलिए सीडलेस होते हैं। इसके बाद हमें पार्थेनोजेनेटिक फ्रूट दिया हुआ है। अब पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस का भी यही मतलब होता है कि ओवरी जो होता है उसके अंदर ओव्यूल्स मेल गैमीट से यूनियन किए बिना ही अगर एम्ब्रियो फॉर्म कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन फ्रूट्स के लिए पर्टिकुलरली हम पार्थेनोकार्पी वर्ड यूज करते हैं। इसके बाद हमें दिया है एपोमिक्टिक फ्रूट। एपोमिक्टिक फ्रूट से हमारा मतलब होता है एपोमिक्सिस नाम की प्रोसेस से हम रेफर कर रहे हैं। एपोमिक्सिस में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के बिना ही सीड्स की फॉर्मेशन होती है। पार्थेनोकार्पी में हमने देखा कि फ्रूट बनता है बिना फर्टिलाइजेशन के जो कि सीडलेस होता है। लेकिन एपोमिक्सिस में जो हम कुछ प्लांट्स में देखते हैं, जैसे ग्रासेस में देखते हैं कई बार, कि फर्टिलाइजेशन के बिना जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड में बदल जाते हैं। और इस तरह की सीड्स हमारे एग्रीकल्चर में हमारे बहुत काम की है, क्योंकि हर साल जब नया सीड सेट होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और जो भी हमने प्लांट ब्रीडिंग से कैरेक्टर्स इनकलकेट किए हैं अपने क्रॉप प्लांट में वो सारे दोबारा मिक्स हो जाते हैं। लेकिन एपोमिक्टिक सीड में क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बिना नई सीड्स बन रही हैं इसीलिए ऐसा नहीं होता और हर साल हमें अपने डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की सीड्स मिल सकती हैं। इसके बाद फॉल्स फ्रूट जो हमें दिया हुआ है। अब हमने देखा कि ओवरी के राइपन होने पर या फर्टिलाइज होने पर फ्रूट बनता है, लेकिन कुछ केसेस में हम देखते हैं कि फ्लावर के अदर पार्ट्स भी फ्रूट की फॉर्मेशन में पार्ट ले रहे हैं, जैसे कि जो थैलेमस है जो फ्लावर के स्टॉक का स्वॉलन पार्ट होता है जिसके ऊपर फ्लावर के वर्ल्स अरेंज्ड होते हैं। हम देखते हैं कि कई बार ये भी फ्रूट फॉर्मेशन में पार्ट ले रहा है। तो इस तरह का फ्रूट जो सिर्फ अकेले ओवरी से नहीं बल्कि अदर फ्लोरल पार्ट्स की डेवलपमेंट से बन रहा है उसको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हमारे पास रहता है एप्पल और स्ट्रॉबेरी। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि अगर फ्रूट ओवरी की फर्टिलाइजेशन के बिना बन जाए तो इस फ्रूट को हम क्या कहेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, जिसका हमारे पास कॉमन एग्जाम्पल रहता है बनाना। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।